नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि भाई बहन आपस में, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, इस तरह से जो आपस में शादियाँ हो जाती, मौसी के लड़के, तो ये आपस में जो बच्चे शादी कर लेते हैं तो ऐसा क्या योग होता है इनके चार्ट में जो ये बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं। क्योंकि देखने सुनने में भी ख़राब लगता है और वैसे भी हमारे हिंदुओं में रिश्तों का बहुत महत्व है। रिश्ते, हम लोग रिश्तों को बहुत संभाल के रखते हैं और रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में। जब शादियां होती हैं तो बुआ हैं, मौसी हैं, चाची हैं, मतलब सबका अलग अलग रोल होता है। और अगर यही रिश्ते, जब बच्चे आपस में शादियां कर लेते हैं तो यही रिश्ते जब मतलब एक अजीब सा माहौल हो जाता है, तब उस टाइम पे चीज़ें बहुत खलती हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि रिश्ते, ऐसा क्या कुंडली में योग होता है, ऐसा क्या प्रारब्ध होते हैं जो बच्चे जो हैं वो घर में ही शादियां कर लेते हैं। मौसी के लड़के से कर ली, बुआ के लड़कों से कर लिए, चाची, मतलब किसी भी तरह से इस तरह से शादियां हो जाती हैं। तो क्यों होती हैं ऐसी शादियां? देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो हमारे विवाह का होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारे डेली इनकम का होता है, साली का होता है, सालियों का होता है। तो जब 7वां भाव जो है, जब 7th हाउस का लॉर्ड, 7वें भाव का स्वामी जो है, जहाँ पे वो राशि लिखी हुई है, उस राशि का ग्रह जब किसी ऐसे भाव में जाके बैठ जाता है जहाँ से चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे 7th का लॉर्ड 3rd में बैठ जाए, 7th हाउस में जो राशि लिखी है उसका स्वामी अगर हमारे तीसरे भाव में बैठ जाए, जो हमारे भाई बहनों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, तो जब 7th का लॉर्ड 3rd में बैठता है तो आपसी रिश्तों में ही बच्चे शादी कर लेते हैं। जी हाँ, वो आपस में ही रिश्तों में ही शादियाँ हो जाती हैं, भाई बहनों में ही शादियाँ हो जाती हैं। और फिर इसके जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं वो आगे उन्हें भी प्रॉब्लम आती है, उनके बच्चों में प्रॉब्लम आती है। एक साइंटिफिक कारण है जो सभी को पता होता है कि भाई किस तरह से बच्चों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बच्चे जो हैं वो बधिर, इस तरह से गूंगे बहरे, अननॉर्मल बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए, मन का भाव जो होता है, जो माता पिता होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। वो एक, जब तक जिंदा रहते तब तक एक मन में टीस रहती है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर लिया, चाहे लड़के के पेरेंट्स हो चाहे लड़की के पेरेंट्स हो, तो एक मन में टीस और वो एक घुटन। और जो बच्चे आपस में शादी करते हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ समय तक तो ठीक चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भी चीज़ें घुटन भरी होने लगती हैं, क्योंकि उनके आगे की जो संतान है वो भी सही से सर्वाइव नहीं कर पाती है, कई बार संतान होती ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो प्रारब्ध था, ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों का चार्ट जरूर देखें। भाई, हमारा जीवन तो कट गया, जैसे भी कटना था कट गया, लेकिन हम अपने बच्चों का जीवन जो है वो तो अच्छे से चला सकें। तो आप अपने बच्चों का चार्ट जरूर देखिए और ज़रूर एनालिसिस करवा के उनके जो छोटे छोटे से उपाय हैं उनको जरूर करिए। अब इस योग को काटा कैसे जाए? मेन बात तो ये कि भाई ये योग तो बच्चे के चार्ट में आ गया, ये तो है, लेकिन अब इस योग को काटा कैसे जाए, मेन समस्या ये है। तो कई तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है मंगल की 8वीं दृष्टि। अगर मंगल की 8वीं दृष्टि इस योग पे डलवा दी जाए, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो होती है वो किसी भी खराब चीज़ को जो है वो खराब कर देती है। जी हाँ, मंगल की 8वीं दृष्टि अगर डलवा दी जाए, या और भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं, तो इसके लिए तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कारण नहीं होता है जिसका मैं रेमेडी आपको बता सकूं। इसके लिए आपको अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना ही पड़ेगा। तो आप जो है अपने चार्ट का एनालिसिस करवा के और अपने बच्चे के लिए, मतलब उसका भविष्य एक सुगमता भरा हो, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ज़िंदगी कितनी घुटन भरी हो जाती है। जब कहते हैं नहीं कि जब बच्चे ही सही से, उनकी जनरेशन आगे की जब सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो ही पूर्ण रूप से भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होगी, दिमागी रूप से सक्षम नहीं होगी, तो ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और इस तरह की जब शादियां होती हैं तो ये चीज़ें सामने आती ही आती हैं। क्योंकि देखिए, पहले हम लोग गोत्र देखते थे, पहले जो हमारे पूर्वज होते तो गोत्र देखते थे, भाई हम ये नीचे गोत्र हैं, ऊपर के गोत्र हैं, या ये बहुत सी चीज़ें देखी जाती थी शादी में। अब बहुत सी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक मेन चीज़ जो होती है कि कम से कम आगे का जीवन तो सुचारू रूप से चल सके, तो उसके लिए आपको जो है अपने बच्चे का चार्ट देखना है कि कम से कम, ठीक है बहुत चीज़ें नहीं देखी जाती, लेकिन जिन चीज़ों से जीवन प्रभावित होगा, बच्चे प्रभावित होंगे, शादी होगी, बच्चे प्रभावित होंगे, तो वो चीज़ें तो हम देख सकते हैं ना, वो टर्म्स तो हम रख सकते हैं।
तो अगर आपके बच्चे के चार्ट में भी 7th का लॉर्ड, 7th लॉर्ड मतलब जो राशि लिखी हुई है 7th हाउस में, उसका स्वामी अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध, अगर बुध जो है तीसरे हाउस में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 नंबर लिखा हुआ है तो तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र जो है अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो इस ये योग बनता है। इसी तरह से मान लीजिए 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर जो है मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि, अगर शनि वहाँ बैठा हुआ है तो ये जो है ये योग होता है कि भाई बहनों में आपसी रिश्ते में ही शादियाँ होती हैं और बाद में उसके परिणाम जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। तो बचिए इन चीज़ों से, और आप मुझसे भी मिल सकते हैं या किसी भी मतलब कि एस्ट्रोलॉजर से अपने बच्चे का या अपना चार्ट एनालिसिस करवा के इस तरह के योगों से बचा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जो है आपकी 80% 90% चीज़ें कट जाएंगी और जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे रहता है, आप छोटा सा शुल्क पे करके मुझसे व्हाट्सएप पे अपनी सारी डिटेल्स भेज के और कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।